अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने डाइट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कि कॉमनली फल और सब्जियां जो पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन फलों या सब्जियों का छिलका जो है वो उतार के फेंक देते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी है। फलों और सब्जियों का जो छिलका है, ये कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो बड़ा यूज़फुल होता है और कुछ ऐसे फल या सब्जियां हैं जिनका छिलका उतारना वाकई ही लाजमी होता है। फल और सब्जियों के जो छिलके हैं जब ये उतार के फेंके जाते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, न्यूजीलैंड जो है ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 50-55 लाख यानी 5 मिलियन के लगभग है और एनुअली तकरीबन 2000 टन से ज़्यादा सिर्फ सब्जियों और फलों का छिलका जो है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो अगर आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखें जो कि अब 8 बिलियन यानी 8 अरब से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है और इन फलों और सब्जियों के छिलके उतार के जब फेंके जाते हैं तो ये एक माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बनते हैं, क्योंकि जब भी ये फलों और सब्जियों के छिलके माहौल के अंदर फेंके जाते हैं तो ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अंदर 8 से 10% का इजाफा करते हैं एक कचरे की शक्ल में। और इनमें सबसे ज़्यादा जो बनने वाली गैस है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, जो कि हमारे माहौल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो फलों और सब्जियों का जो छिलका है ऑन वन एंड, इसको फेंकने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा बतदरीज होता जा रहा है। कुछ फल और सब्जियां ऐसे होते हैं जिनका छिलका एक्चुअली कैन बी वेरी यूजफुल। जिस तरह अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसके मुताबिक एक सेब का जो छिलका है, अगर सेब को छिलके के समेत खाया जाए तो उसमें आपके जो विटामिन्स हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप उसका छिलका उतार के फेंक दें। इसी तरह बेइंतहा सब्जियों और फलों के छिलकों के अंदर आपके बेसिकली बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स हों, कैरोटीन्स हों, टाइनिन्स हों या पॉलीफिनोल्स हों, ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इन फलों और सब्जियों के छिलकों के मौजूद होते हैं और इनको उतारने से एक्चुअली आप उस फल या सब्ज़ी की अफादियत जो है वो खो बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह गाजर, मूली, सेब, आलू, चुकंदर और इस तरह की बेशुमार ऐसी कॉमन सब्जियां हैं जिनको छिलके समेत खाया जा सकता है और इसकी जो ग़िज़ाई अफादियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी तरह कुछ हमारे फल और सब्जियां ऐसे हैं जिस तरह तरबूज है, खरबूजा है, आपका लहसुन है, प्याज है, इनके छिलके वैसे खाए भी नहीं जा सकते, या सख्त होते हैं या उनका टेस्ट इस तरह का होता है या उनकी स्मेल होती है कि उनको खाना मुनासिब भी नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ छिलके के समेत आप फल या सब्ज़ी को खा सकते हैं, इट सर्टनली इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इनडायरेक्टली आप माहौल के अंदर जो आलूदगी इन फलों के या सब्जियों के छिलकों से पैदा होने वाली है उसको भी कम कर सकते हैं। आई थिंक ये हम सब की एक नेशनल ड्यूटी है कि हम ये जो प्लैनेट अर्थ है, सब इंसान इसके वासी हैं और इस प्लैनेट अर्थ में माहौल को साजगार रखना ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए उनको एक साजगार माहौल मिले, हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एफर्ट करनी चाहिए। इसलिए फलों और सब्जियों को छिलके समेत जहाँ पे आप खा सकते हैं ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ और एट द सेम टाइम माहौल की आलूदगी में भी कमी वाक़या होगी। इसी तरह कुछ लोगों को ये एंग्जाइटी होती है जिस वजह से वो छिलका उतारते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न जो फूड है वो उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है कि छिलका ना उतारने से आप इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो फलों या सब्जियों की स्किन के ऊपर रह जाते हैं। लेकिन अगेन बहुत सारी एविडेंस है कि अगर इन फलों और सब्जियों को आप ठंडे पानी से धोएं और प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ धोएं तो ये चीज़ें, ये वाले जो केमिकल्स हैं ये वॉश ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह पकाने के मरहले में ये जो फल सब्जियां आप स्पेशली पकाते हैं, बॉयल करने से इस तरह के तमाम केमिकल्स और जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो सकते हैं।
اور ماڈرن ورلڈ ہے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ تو ایکچولی جتنی وہ پھل اور سبزیاں امپورٹ کرتے ہیں ان کے اندر ان انسیکٹیسائڈس کا جو پروپورشن ہے وہ ایک سرٹن لیول سے کم ہوتا ہے، تب وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پاکستان میں اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور اس خوراک کی افادیت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کامن سینس کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو پھل اور سبزیاں چھلکے سمیت کھائے جا سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھو کے صاف کر کے کھانا چاہیے، اور جہاں پہ یہ والا چھلکا اتارنا ضروری ہے اس کو ہمیں اچھے طریقے سے ڈمپ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ماحول کے اندر جو یہ گیسز بنتی ہیں اس طرح کا کچرا پھینکنے سے وہ بھی کم سے کم ہو سکے، تاکہ ہمارا ملک صاف بھی ہو اور ہم سب کی زندگی جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔